तो भाई लोगों फाइनली आज के इस वाले वीडियो में जो शाहवैन है उसको डाउडी बनने का रास्ता मिलने वाला है और जो दिलीटी डेवरिंग फ्लेम और हुंसैंडी है उनके अंदर एक दूसरे को निपटाने की प्लानिंग चलने वाली है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो हुंसैंडी उसका प्लान सभी लोगों को पता चल चुका था कि कैसे हुंसैंडी पूरे दाव की कॉन्टिनेंट को ही निपटा कर अपने डी टियर की पिल को पूरा करना चाहता है और खुद डाउडी बनना चाहता है। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो सभी लोग थे वो यही सोचने लगे थे कि आखिर हुंसैंडी एक डी टियर की पिल को कैसे रिफाइन करेगा, क्योंकि वो कोई एल्केमिस्ट वगैरह भी तो नहीं है, तो बिल्कुल वैसे पिल को तो रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन जो शाहवैन था उसे अच्छी तरीके से पता था जो पिल रिफाइन करने का जो मेन प्रोसेस है वो पहले ही जो अपना टूसेशन गॉड था उसने कंप्लीट कर रखा था। बस हुंसैंडी को इस पिल को भट्टी में सेकना था, कुछ ऐसी बात थी। मतलब शायद काफी लंबा प्रोसेस बताता है बट ऐसी बात थी तो सभी लोग समझ जाते शायद भाई काफी बड़ा एल्केमिस्ट है, तो वो सही बोल रहा होगा। तो देखकर जो लेक था बोलने लगता है तो अब हमारे पास एक अच्छा चांस है, जो हुंसैंडी है उसे फाइनल स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा और इस फाइनल स्टेप को हम कंप्लीट करने ही नहीं देंगे और उससे पहले उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये तो काफी बढ़िया हो जाएगा और हम उसे स्टॉप भी कर पाएंगे। तो देखकर जो गुयान था सभी लोगों से बोलने लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुंसैंडी हो पता नहीं कैसे पूरी तरह से डी टियर के मेडिसिनल पिल के साथ फ्यूज हो चुका है। इस वजह से उसकी जो पावर है काफी ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से मैं और जुकुन मिलकर भी हुंसैंडी का मैच बिल्कुल भी नहीं है और जो हुनक्लैन है उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो डी टियर की पिल है उसे रिफाइन करना है, वरना अभी तक उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया होता। तो सुनते यहाँ पर जितने भी लोग थे ना सभी लोगों को एक्सप्रेशन चेंज हो रखे थे, क्योंकि जो अलायंस और हुनक्लैन की आर्मी थी पहले इक्वल थी, लेकिन जुकुन के आने के बाद जो अलायंस है उसकी पावर बढ़ चुकी थी, लेकिन एडवांटेज जो था कुछ ही टाइम में खत्म हो चुका था। लेकिन जो लेंग था काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब बोलने लगता है कि हम अगर हुनसैंडी पे ऐसा अटैक नहीं करेंगे तो क्या बस हाथ पे हाथ धरे ही रह जाएंगे और उसे पिल रिफाइनिंग करने का इंतजार करने देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फाइट करने का चांस है। अगर हुनसैंडी सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर देता है और डाउडी बन जाता है तो हम सभी लोग ही मारे जाएंगे। तो देखकर जो गुयान था वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी सभी लोगों की फ्रस्ट्रेशन को अच्छे से समझता हूँ, बट देखो जो पिल रिफाइनिंग का प्रोसेस है ना वो इतना भी आसान नहीं है, तो हमें बेस्ट मूवमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब हम सभी लोग ही मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि अभी इस वक्त ऐसे जल्दबाजी में अटैक करना ये हमारे लिए फेटल हो सकता है। तो सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि गुयान यहाँ पर सही बोल रहा था। और तभी आसमान में ब्लैक लाइट फैल जाती है और एक फॉर्मेशन यहाँ पर अपर हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर कोई और नहीं बल्कि हुनसैंडी बैठा हुआ था। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और गुस्से में हुनसैंडी को देखने लगते हैं। लेकिन जो हुनसैंडी गुयान को देखता है और बोलने लगता है गुयान क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, और आखिरकार इतने हजारों सालों की प्लानिंग के बाद मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुली हो रहा है और मैं ही विन कर गया। और तभी जो फॉर्मेशन था एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से खतरनाक ब्लैक लाइट्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि सीधा एक सिटी के ऊपर अटैक हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता बचने का और सभी के सभी लोग ही मारे जाने लगते हैं। देखकर सभी लोग ही शौक थे और वहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे वो खुद भी इस सिटी के बाहर नहीं जा पाते। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक हुआ था और देखते देखते पूरी सिटी खत्म हो जाती है और वहाँ पर के जितने भी बंदे थे वो सभी लोग ही मारे जा चुके थे और पूरी तरह से ब्लड में बदल चुके थे। और तभी जो पूरा ब्लड सी था उसके अंदर से जो ब्लड का पिलर था वो सीधा निकलता है और वो जो फॉर्मेशन था हुनसैंडी वाला उसके अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग जो थे उस सिटी के सामने आ जाते हैं, गुयान शावर वगैरह सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ ब्लड ही ब्लड की स्मेल छा चुकी थी। ये देखकर सभी लोग शौक थे कि आखिर हुनसैंडी कितना ज्यादा रूथलेस है। और तब जो गुयान था यहाँ पर देखकर अपने स्लीव्स को ऐसे मूव करता है, इस वजह से यहाँ का जो थोड़ा सा ब्लड था वो हट जाता है और नीचे जो ब्लड कलर फॉर्मेशन था वो हमें दिखाई देता है। ये देखकर जो याजिन था काफी ज्यादा शौक रह जाता है और बोलने लगता है ये तो ड्यूरिंग स्पीड एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन है, ये हुनक्लैन कितना ही ज्यादा रूथलेस है। मतलब भाई ये जो फॉर्मेशन था ना ये काफी एंशिएंट टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक था इस वजह से वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका था, क्योंकि इतनी रूथलेस टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर सकता था। बट जो हुनक्लैन है उसने पता नहीं कैसे इस फॉर्मेशन को फिर से यहाँ पर ला लिया और इस फॉर्मेशन का काम यही था कि जितने भी बंदे हैं उन सभी को मार दो, उनका जो ब्लड है उसके अंदर की जो एनर्जी है वो सीधा से निचोड़ कर निकाल दो और तुम उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हो। तो देखकर जो गुयान था वो बोलने लगता है कि हुनक्लैन ने जो फॉर्मेशन है पहले ही काफी ज्यादा टाइम पहले लगा कर रखा है और जो हॉल ऑफ सोल से शायद उनका जो ऊपर का प्लान था वो सिर्फ सोल कलेक्ट करने का था, लेकिन उनका जो रियल प्लान था वो यही फॉर्मेशन सेट करना था और ऐसा फॉर्मेशन उन्होंने दाव की कॉन्टिनेंट के काफी सारे अलग अलग जगह के ऊपर प्लेस कर रखा होगा। सच में जो हुनक्लैन है उसने अपनी पहले पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। तो देखकर जो शाहवैन है वो बोलने लगता है कि हुनसैंडी को जो पिल रिफाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो इस फॉर्मेशन से पूरी तो हो ही जाएगी, लेकिन इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए भी मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब कि जो हुनक्लैन है उसने अपना सब कुछ इस बेड के ऊपर लगा दिया है। तो देखकर जो गुयान है सभी लोगों से बोलने लगता है हेडक्वार्टर में जाकर हम डिस्कस करेंगे और सभी लोगों को ये बोलने लगता है कि अब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को गैदर करो, क्योंकि जो हुनक्लैन है अब पूरे दो की कॉन्टिनेंट का एनिमी बन चुका है। तो देखकर सभी लोग हेडक्वार्टर की तरफ सर्च कर जाते हैं, लेकिन जो शाहवैन था अपने दिल में बोलने लगता है कि हम नंबर्स में भले कितने भी ज्यादा हो जाए बट अगर जो हुनसैंडी वो एक रियल डाउडी बन गया तो हम उसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेंगे। और हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाहर जिया और जो जुकुन थे वो आ रखे थे, तो सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और जुकुन भी जो हुनसैंडी का फॉर्मेशन से और जुकुन भी हुनसैंडी के फॉर्मेशन को देखते हुए बोलने लगता है मुझे लगा नहीं था कि इस बंदे के पास इतना तगड़ा फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो देखकर जो गुयान है वो बोलने लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं हम सभी लोग ऐसे स्ट्रेंथ को गैदर
अंदर करे और जो हुंटैंडी का ऊपर वाला फॉर्मेशन है उसे पूरी तरह से ब्रेक कर दे, जिस वजह से हुंटैंडी फेल हो जाएगा और यही हमारे पास लास्ट चांस है हुंटैंडी को बीट करने का। और सभी लोग इस टाइम पर थोड़े से सैड थे और जो शावेद था बोलने लगता है कि अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हुंटैंडी दाऊदी क्लास में एडवांस कर गया तो कोई भी बंदा जिंदा ही नहीं बच पाएगा। तो देखकर जो जुकुन था स्माइल करता है और सभी लोगों से बोलने लगता है कि जो सब कुछ कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है, हुंटैंडी अगर दाऊदी बन सकता है तो हमारे साइड से भी एक दाऊदी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनते सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि दाऊदी क्रिएट करना एक ऐसी बात थी जो कि भले जुकी के मुंह से निकली हो बट फिर भी इम्पॉसिबल जैसी थी, क्योंकि हजारों सालों से जो दाऊदी है वो कोई भी बन नहीं पाया था। तो देखकर जो याजी था वो बोलने लगता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो, और उसके वर्ड में साफ साफ डिसबिलीव था, लेकिन उसके हार्ट में एक ऐसी उम्मीद भी जाग चुकी थी कि हमारे साइड अगर दाऊदी क्रिएट कर देता हम हुंटैंडी से बच पाएंगे। तो देखकर जो शावेद था जुकुन से बोलने लगता है कि एल्डर जुकुन आप क्या मजाक कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मजाक करने का टाइम नहीं है, और अगर सच में आपके पास ऐसा मेथड रहता तो आप कब का दाऊदी क्लास में पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके होते। और जो गुयान है वो तो बस जुकुन को देखा जा रहा था, और जो जुकुन था शायद से बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा और मैं बिल्कुल भी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन सच में हमारी साइड भी एक दाऊदी को क्रिएट कर सकती है और ये हेवंस की ब्लेसिंग हमारे ऊपर ऐसा बांधो। तो देखकर जो गुयान था बोलने लगता है इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन तो सुनाओ। तो देखकर जो जुकुन था उसने जो बड़ा स्टैचू और जो पूरा स्टोन पिलर यहाँ पर ला लिया था ना, तो उसे चढ़गढ़ बेचन के अंदर से उसे देखता है और बोलने लगता है कि जो दाऊदी बेचन है उसके अंदर जो द्वितीय की एम्ब्रॉयडरिंग पिलर है वही सब में ज्यादा रियर नहीं है, वही सब में ज्यादा प्रीशियस चीज नहीं है। तो शायद जो उसके और तरह उधर देखता है और बोलने लगता है एल्डर जुकुन क्या आप उसकी बात कर रहे हैं। और जो जुकुन थे वो बोलने लगते हैं कि मैंने क्या फालतू में इतनी मेहनत कर इतने बड़े स्क्वायर को लाया था, ऑफकोर्स उसी के अंदर कुछ है, और ये सभी लोग उस स्क्वायर के ऊपर चले जाते हैं और सभी लोग आस पास के अपने जो पिलर वगैरह जो पूरा स्क्वायर था उसे छान मार लेते हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कुछ अच्छा ऐसा नजर ही नहीं आता। और लेइंग जो था वो बोलने लगता है इसमें आखिर स्ट्रेंज क्या है। तो देखकर जो जुकुन था वो स्टैचू की तरफ देखता है और बोलने लगता है क्या तुम में से कोई लोग जो तुसेशन गॉड है उसके ओरिजिन के बारे में जानता है, लेकिन इनमें से कोई भी बंदा तुसेशन गॉड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि जो तुसेशन गॉड था वो एक अलग ही एरा से आता था और ये सभी लोग जब पैदा भी नहीं हुए होंगे। इन लोगों ने बस एशियन रिकॉर्ड्स के अंदर तुसेशन गॉड के बारे में सुना था, लेकिन ये देखकर जो गुयान था बोलने लगता है कि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो तुसेशन गॉड था काफी ज्यादा मिस्ट्रेस एक्सपर्ट था। उस एरा में बहुत सारे पीक डायनेस्टर दाउशिंग लेवल के बंदे थे, सभी लोग दाऊदी में ब्रेक थ्रू करना चाहते थे लेकिन सभी लोग फेल हो गए थे, बट जो तुसेशन गॉड था वही किसी तरह से इसके अंदर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाया था। और रूमर से कि जब तुसेशन गॉड दाऊदी बना था तो आसमान में 2 सल्स अपेयर हो गए थे और साथ ही आसमान में काफी ज्यादा फायर आ गई थी और आसमान में काफी ज्यादा सी ऑफ फायर्स आ गई थी जो कि पूरे हाफ डाउ की कॉन्टिनेंट को कवर कर ली थी। लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद तुसेशन गॉड जो था वो डिसअपेयर हो गया और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उसके जो भी ब्लड लाइन रिलेटिव्स थे जो उसके क्लैन के बंदे थे उनकी पावर शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ जानी चाहिए थी और फर्स्ट जनरेशन वाले जो बंदे थे उन्हें तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी बंदा पावरफुल नहीं बना और इस वजह से पूरे दो की कॉन्टिनेंट के अंदर अपरोर बच चुका था। तो देखकर जो शावेद था बोलने लगता है तो क्या इसका मतलब तुसेशन गॉड के जो क्लैन मेंबर्स थे वो कुछ थे मतलब काफी ज्यादा कम थे, या फिर तुसेशन गॉड एक ऐसा बंदा था जिसके पास ब्लड लाइन थी नहीं और वो कोई नॉर्मल सा बंदा था जो कि दाऊदी बन गया। तो देखकर जो गुयान है बोलने लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा करेक्ट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके क्लैन मेंबर्स को अभी तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया हो। तो देखकर जो जुकुन था उस स्टैचू को देखता है और बोलने लगता है कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23 टोटल फ्लेम्स है, बट क्या तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट रैंक के ऊपर आने वाली फ्लेम कौन सी है। तो देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो फर्स्ट वाली फ्लेम है आखिर उसका नाम क्या है। और यहाँ तक कि शावेद खुद एक एल्केमिस्ट था, उसके जितनी नॉलेज शायद ही फ्लेम के बारे में किसी को थी, बट उससे भी बिल्कुल पता नहीं था फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के बारे में। तो शायद जुकुन से बोलने लगता है कि क्या एल्डर जुकुन को फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के बारे में पता है। तो देखकर जो जुकुन था उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलने लगता है कि इस वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक की फ्लेम ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब है ही नहीं। तो सुनकर तो सभी लोग ही शौक रह जाते हैं और वो खुद भी अच्छे से जानते थे कि फर्स्ट रैंक पर हेवनली फ्लेम कोई है नहीं, उसके बारे में कुछ अता पता है ही नहीं। तो देखकर जुकुन बताने लगते हैं कि हर लिविंग क्रिएचर के अंदर अपनी सोल होती है और हेवनली फ्लेम जो होती है वो भी इससे डिफरेंट नहीं थी, वो भी थाउजेंड ऑफ इयर्स तक ऐसे जलते रहे, फिर उसके अंदर सोल आ गई, देन वो म्यूटेट हो गई और जो म्यूटेटेड हेवनली फ्लेम्स थी अपने प्लेस से ऐसे दूर नहीं जा सकती थी, बट उस फ्लेम के अंदर इंटेलिजेंस आ गई और वो ऐसे ट्रैवल करते रही और उसके रास्ते में जितने भी हेवनली फ्लेम्स आए उन सभी को डेवर करते रही और काफी सारे ऐसे हेवनली फ्लेम्स को डेवर ऐसे करने के बाद उसने टोटल ऐसे 21 हेवनली फ्लेम्स को पूरी तरह से डेवर कर दिया जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग्स में थे। और शायद सुनकर काफी ज्यादा शौक रह जाता है कि एक हेवनली फ्लेम देखते हैं सारी हेवनली फ्लेम्स को ऐसे डेवर कर दिया और वो बोलने लगता है कि क्या ये डिलीटेड डेवरिंग फ्लेम थी। तो देखकर जो जुकुन थे वो बताने लगते हैं कि जो हेवनली फ्लेम होते हैं वो भी ह्यूमंस की तरह ही रहते हैं, उनके अंदर भी जो ह्यूमन की टेरिटरी वगैरह है वही कुछ रहती है, मतलब कि सीधा सीधा जो वीक हेवनली फ्लेम है वो बाहर ही जाती है, पावरफुल हेवनली फ्लेम उन्हें डेवर कर देती है, ऐसा कुछ इसके अंदर था। और जो रैंकिंग थी वो कोई फिक्स नहीं थी, तो अगर वीक को ऐसे डेवर कर देता था, लेकिन एक जो फ्लेम थी वो काफी ज्यादा यूनिक थी, उसने पहले अपने से वीकर हेवनली फ्लेम्स को डेवर किया और पावरफुल को अवॉइड किया और ऐसे थोड़े थोड़े और ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को ऐसे डेवर करते गई। देन वो हेवनली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि जो डेलीटेड डेवरिंग फ्लेम है और प्यूरिफाइंग डेबिक्लोटर फ्लेम है वो भी उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं रही। और यही जो हेवनली फ्लेम थी फिर उसने बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स को ऐसे डेवर कर दिया और काफी ज्यादा पावरफुल बन गई। देन उसने अपने आप को फ्लेम गॉड बोला और उसने थाउजेंड ऑफ इयर्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह की। देन वो एक ऐसी
लेवल के ऊपर पहुंच गया और सभी लोगों के सामने आ गया। और सभी लोगों ने जब उसे देखा तो उसे स्लेम गॉड नहीं बोला, बल्कि उसे एक अलग ही टाइटल दे दिया जो था टूसेशन गॉड। और इस सुनकर सभी लोग शौक रह जाते भाई जो लास्ट वाला डाउडी था ना ही कोई जानवर था ना ही कोई इंसान, वो एक फ्लेम थी। और यहाँ पर सभी लोग शौक थे, कोई भी अपने शौक को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जो गुयान था बोले लगता है ब्रदर जुकुन क्या आप सही बोल रहे हो। तो ये देखकर जुकुन गुयान को रोस्ट कर देता है और बोले लगता है कि एज के हिसाब से तुम मेरे ग्रैंडसन के जनरेशन पे हो और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ओल्ड हूँ, तो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज यहाँ पर मुझे ही होगी। तो देखकर यहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि जो जुकुन बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। तो तभी जो गुयान था वो बोले लगता है कि इन सभी बातों का हुनतेंडी से क्या रिलेशन है, क्योंकि अभी तो हमें बस हुनतेंडी से फाइट करना है और उसे हराना है। तो देखकर जो जुकुन था वो बताने लगता है कि जो टूसेशन गॉड बेचर है उसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा प्रीशियस थी। फर्स्ट में डी-टियर के एम्ब्रॉयडरी किल थी जो कि हुनतेंडी ले चुका है, और जो सेकंड थी वो है डीएसएस जो कि टूसेशन गॉड पीछे छोड़कर गया। ये सुनकर सभी लोग शौक रहते हैं और बोलने लगते हैं डीएसएस। और जुकुन बताने लगता है कि टूसेशन गॉड बेचर के अंदर जो डी-टियर की पिल थी ना उससे भी ज्यादा जो प्रीशियस चीज है वो डीएसएस है। और जो जुकुन था इसी डीएसएस के चक्कर में पहले टूसेशन गॉड के पीछे गया था, देर को यहाँ पर फंस गया था। और जुकुन बोलने लगता है कि अगर हमारे पास डीएसएस आ जाता है तो हमारे तरफ से एक दाऊदी बन सकता है। देन हुनतेंडी दाऊदी बन भी गया तो तब भी हम उससे फाइट कर सकते हैं। तो देखो जो गुयान था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है कि डीएसएस कहाँ है और हम उसे कैसे अपटन कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो जाता है कि ये उसके कितने ज्यादा गलत वर्ड्स थे। फिर वो एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि ब्रदर जुकुन मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है इसे डीएसएस को आपसे छीनने का, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह से हुनतेंडी को रोके। और डीएसएस के बारे में समय पहले आपने बताया तो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास है डीएसएस को ऑब्टेन करने की, हम बिल्कुल भी इसके बीच में नहीं आएंगे। तो देखकर जो जुकुन था वो बोलने लगता है कि अभी सारे डीएसएस को मैं ऑब्टेन कर सकता था तो मैं तुम्हें ऐसे बताता ही क्यों। और फिर आगे बताने लगता है कि डीएसएस को ऑब्टेन करने के लिए मैंने अपने सभी चीजें लगा दी, लेकिन फिर भी मैं उसके इनहेरिटेंस को खोल तक नहीं पाया। उसके इनहेरिटेंस पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो गुयान पूछने लगता है कि आखिर डीएसएस है तो है कहाँ पर। तो जो जुकुन था वो स्टैचू को देखता है और बोलने लगता है कि इसके अंदर ही डीएसएस है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। मैं और गुयान साथ में मिलकर अपने फुल पावर का अटैक भी स्टैचू के ऊपर करे तो तब भी हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसे खुद डीएसएस प्रोटेक्ट करे जा रहा है। लेकिन ये जो स्टैचू था बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था। तो देखकर जो लेग था सीधा स्टैचू के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, लेकिन वही हजारों फीट पे चौड़ा हुआ चला जाता है, बट इस स्टैचू को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। तो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जुकुन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अब सभी लोग एक डेडलॉक के अंदर फंस चुके थे कि अगर इस स्टैचू के अंदर डीएसएस है और इसे डीएसएस प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम इसे बाहर कैसे निकाले। लेकिन गुयान सीरियस होकर बोलने लगता है कि इसे ओपन करने का कोई यूनिक रास्ता तो होगा ही। लेकिन जो जुकुन था वो बोलने लगता है कि डीएसएस को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है, अगर केयरलेस हुए तो पावरफुल ब्लैक लाइट हमें झेलने के लिए मिलेगा। तो टूसेशन गॉड था एक हेवनली फ्लेम था, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए डीएसएस को एब्जॉर्ब करवाने के लिए जिसके पास की हेवनली फ्लेम की काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और वो हेवनली फ्लेम्स को काफी अच्छे से समझ सकता हो। उसे हम दाऊदी बना सकते हैं। देखकर जो सभी लोगों की नजर है वो शायन के ऊपर आ जाती है। मतलब शायन से अच्छा कोई फ्लेम कंट्रोल वगैरह जानता ही नहीं था क्योंकि उसके बॉडी के अंदर भाई 4-5 जैसे हेवनली फ्लेम्स है और साथ ही उसने जो फ्लेम स्पिरिट है उसको भी जन्म दे दिया है। बट शायन बोलने लगता है कि हमें पहले डीएसएस को बाहर निकालने का रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मैं इसे एब्जॉर्ब वगैरह कर पाऊंगा। तो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब इस स्टैचू का क्या किया जाए, बट किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर इस स्टैचू को ब्रेक कैसे किया जाए। लेकिन तभी जो लिटिल ली था वो बाहर आ जाता है और स्टैचू को देखने लगता है। और जो लिटिल ली था वो शायन से बोलने लगता है कि मैं स्टैचू को ओपन कर सकता हूँ। सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं और जो गुयान वगैरह थे वो सभी कुछ शायन के पास आ जाते हैं। और जो शायद है सुनकर कंसर्न हो जाता है और बोलने लगता है भाई तू सच बोल रहा है ना, क्या पागल वागल हो गया। लेकिन जो लिटिल ली था उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। देखकर शायद समझ जाता है कि लिटिल ली सच बोल रहा है और वो बोलने लगता है तो तुम ट्राई करो, बट अपने ऊपर ज्यादा फोर्स मत करना, अगर तुम इसे ओपन वगैरह नहीं कर पाओ तो मत ही करना। लेकिन ये देखकर जो लिटिल ली था एक काफी ज्यादा पावरफुल अपने फ्लेम का पिलर सीधा है जो स्टैचू था ना उसके हार्ट की तरफ मार देता है। और जैसे कि सभी लोग इसके ऊपर अटैक कर देते तो सभी लोग ऐसे पीछे उड़े हुए चले जाते। बट ये जो लाइट पिलर अटैक था इसके साथ रेजोनेट करने लगता है और एक जो पोर्टल वगैरह था स्टैचू के अंदर बनने लगता है। ये देखकर तो सभी लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी इसके अंदर से डीएसएस बाहर निकल जाता है जो कि लाइट की तरह यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सभी को ऐसे लिपट जाता है और सभी लोग इस वजह से घुटने पर आ जाते हैं। इसकी इतनी ज्यादा तगड़ी पावर थी। पर जो जुकुन और गुयान थे वो अभी भी खड़े हुए थे, बट उनके भी हड्डियों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और तभी वो लोग भी अपने घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये देखकर तो जुकुन को गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है डैम टू शेंशन गॉड। बट जो गुयान था ना वो इस पावर को फील कर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था क्योंकि एक दाऊदी क्या तो इस सफर होना ये उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन अब शायद को देखते हैं जिसे कि बिल्कुल भी प्रेशर फील ही नहीं हो रहा था और सभी लोगों को देखकर शौक था और सभी लोग भी शायद को देखकर शौक थे। लेकिन तभी यहाँ पर की जितनी भी लाइट सीधा आप शायद के बॉडी के ऊपर आ जाती है, मतलब डीएसएस शायद को ऐसे मानो ऐसे घेर लेता है और जो शायद था वो घुटने पर नहीं आता है। देखकर सभी लोग समझ जाते हैं जो टूसेशन गॉड है उसने अपने सक्सेसर को चुन लिया है। और जो जुकुन था शायद को देखकर बोलने लगता है लकी फेलो तुम सच में इसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल हो और हमें तो बस अब तुम पर ही रिलाई करना पड़ेगा। और शायद के आसपास जो ये एनर्जी आ गई थी ना शायद इसे फेमिलियर फील कर पाता है क्योंकि ये जो एनर्जी थी ये फ्लेम की थी और शायद की भी जो डाउ की थी ना वो फ्लेम की बन गई थी, मतलब फ्लेम की इस वजह से क्योंकि शायद काफी ज्यादा फ्लेम पावर यूज करता है तो इस वजह से उसकी जो डाउ की वो फ्लेम की तरह ही बन चुकी है और ये भी सेम वैसी थी। और शायद को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों वो ऐसे चोजन बन गया क्योंकि खुद जो टूसेशन गॉड था वो एक हेवनली फ्लेम था और उसके पास भी फ्लेम
फ्लेम की होगी और शावेद के पास भी फ्लेम की थी। और यहाँ पर सभी लोग तो खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर शावेद से सभी लोग यहाँ पर जले जा रहे थे। इवन की गु युआन भी, क्योंकि भाई वो भी इतने हजारों सालों से इंतजार कर रहा है आगे ब्रेक थ्रू करने का, बट उसके पास चांस था, बट वो शावेद को मिल गया। बट जो गु युआन था वो कुछ कर भी नहीं सकता था, और वो खुश भी था, क्योंकि भाई शावेद तो उसका सन इन लॉ था, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को शावेद को ऐसे दे देता है, बिल्कुल भी इसके अंदर हिचकिचाता नहीं। और सभी लोग अब क्या ही कर सकते थे। और जो जुकू था शायद से बोले लगता है सच में तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें जो तो सेशन गॉड है उसने चूज कर लिया, बट तुम्हें उद्याडी से पहले डाउडी रेल के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, तभी हमारे ऊपर की जो क्लाइमेट है वो खत्म होगी। तो शायद में देखकर हमें नोट करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था जैसे ही डाउडी में ब्रेक थ्रू उद्याडी करेगा वैसे उद्याडी पूरे आरएस आर्मी को काफी कुत्ते की तरह मारेगा, मतलब पूरी तरह से खत्म ही कर देगा। और शायद सभी लोगों से बोलने लगता है कि आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने ओर से पूरी जान लगा दूंगा। तो देखकर याजी रास्ते में बोलने लगता है कि हम भी हुलक्लैन और उद्याडी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और होपफुली हम तुम्हारे रिट्रीट से बाहर आने तक उद्याडी को होल्ड कर पाए। तो जो शावेद था पूरे स्क्वायर को देखने लगता है और बोलने लगता है कि मैं पूरे स्क्वायर को जो स्टैचू है इस एवली टॉप के अंदर ले जाऊंगा, शायद वहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा टाइम मिल जाएगा। देखकर जो गुया था वो भी हमें नोट कर देता है, और वो बोलने लगता है कि सच में तो वहाँ पर ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एवली टॉप के अंदर बाहर के वर्ल्ड से अलग टाइम फ्लो होता है। और तभी शायद यहाँ पर एक बड़ा सा क्रैक ओपन कर देता है, और उसके अंदर जो बड़ा सा स्क्वायर था उसे डाल देता है, और जो स्क्वायर था पूरी तरह से एवली टॉप के अंदर चला जाता है। और जो शावेद था वो खुद भी अब इसके अंदर जाने वाला था, लेकिन वो पीछे मुड़ता है और गुयान को देखता है और एक जेड उसके तरफ फेंक देता है, और बोलने लगता है अंकल गुयान, अगर अलायंस डिफीट हो जाए और फाइट करने की सिचुएशन में कोई भी ना रहे तो प्लीज इस जेड को इमीडिएटली शटर कर देना, मैं अपनी रिट्रीट को छोड़कर तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगा। तो सुनकर गुयान भी उस जेड को रख लेता है, क्योंकि उसे पता था ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। और फिर गुयान शायद को देखते हुए सॉफ्टली बोलने लगते हैं कि मैं शुदर और बाकी सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, और अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो शावेद भी पीछे सभी लोगों को देखने लगता है, और शावेद के कंधों के ऊपर अब एक काफी ज्यादा ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी, मतलब अब सभी लोगों का ही फ्यूचर उसके शोल्डर के ऊपर था, उसके जितने भी अपने थे सभी लोग। और शायद ये देखते हुए अपने बड़ी मन बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी इसके अंदर फेल नहीं हो सकता, मुझे इन सभी लोगों के उम्मीदों के ऊपर ऐसे खरा उतरना है। और उद्याडी को उस फॉर्मेशन के अंदर देखने लगता है, और बड़ी मन ऐसा बोलता है कि उद्याडी चलो हम देखते हैं कि कौन डाउडी के अंदर पहले ब्रेक थ्रू कर पाता है। और ये बोलकर शावेद टॉप के अंदर एंटर कर जाता है, और शायद के जाने के बाद जो घोड़ा था पूरी तरह से सीरियस हो जाता है, और बोलने लगता है कि हम होपफुली शायद के रिट्रीट से बाहर आने तक होल्ड कर पाए। और सभी लोग हॉल की तरफ चले जाते हैं, और जो घोड़ा था काफी सारे ऑर्डर्स दे देता है इसको, मतलब जो फाइट थी सीधा हुलक्लैन से भिड़ने वाले थे आई थिंक। लेकिन दूसरी तरफ हम उस फॉर्मेशन के अंदर हम ऊपर आसमान में उस फॉर्मेशन के अंदर उद्याडी को देखते हैं, जिसके सामने पूरा ब्लड सी पड़ा हुआ था, और उस ब्लड सी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलकर उद्याडी के बॉडी में जा रही थी, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ रही थी। लेकिन तभी जो उद्याडी ट्रिपल को सेंस करता है और उससे वो डर जाता है, पहली बार ऐसा होता है। बट उद्याडी अपने आंखें खुलता है और आगे देखने लगता है जहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता, और सोचने लगता है कि क्या मैं ज्यादा ही कुछ सोच रहा हूँ। और जो उद्याडी अलायंस में जो हलचल वगैरह चल रही थी उसके ऊपर ध्यान दे सकता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने डाउडी बनने के ऊपर था, वो ऐसे ध्यान कैसे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं कर सकता था। और तभी दिल्ली फ्लेम उद्याडी के साइड में फिर हो जाता है, देखकर जो उद्याडी बोलने लगता है कि क्लैन की सिचुएशन क्या है। और पहले के टाइम पर जो उद्याडी और दिल्ली फ्लेम थे क्लैन के अंदर सेम पोजीशन के ऊपर थे, बट जब से उद्याडी को डिटेयर के एक पिल मिली थी तब से उसने तो दिल्ली फ्लेम को ऐसे इज्जत देना ही बंद कर दिया था। और दिल्ली फ्लेम काफी टाइम से टॉलरेट करा जा रहा था, बट उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जो दिल्ली फ्लेम था वो बोलने लगता है कि 1 मिलियन से ज्यादा जो डिसेंडेंट्स और सिटीजन्स है उन्हें हमें ब्लड के पूल के अंदर डाल दिया, लेकिन अभी भी ये जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है। तो देखकर जो उद्याडी वो बोलने लगता है कि लिंक से याओ क्लैन के जितने भी डिसेंडेंट्स और सिटीजन्स है उन सभी को ब्लड पूल के अंदर डाल दो, अगर ये लोग भी कब पड़े तो हमारे क्लैन के डिसेंडेंट्स और सिटीजन को भी उसके अंदर डाल देना। मुझे किसी भी तरह से एनर्जी चाहिए, तो मैं पता है कि मैंने इस प्लान को कहाँ तक लाया है, मैं किसी भी तरह से फेल होना नहीं चाहता। तो देखकर दिल्ली फ्लेम भी शौक ले जाता है और बोलने लगता है कि हमारे क्लैन के डिसेंडेंट्स और सिटीजन्स को उसके अंदर डाल दिया जाए तो जो क्लैन के एल्डर्स है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन ये देखकर जो उद्याडी बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मैं पता है कि क्या करना है, तो ऑब्जेक्शन करे उन्हें भी निपटा दो। उन सभी लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हमारा क्लैन इसके लिए कोई भी प्राइस पे कर सकता है, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुली डाउडी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो वैसे भी हमारा जो होल क्लैन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और याद रखना कि मैं फेल हो गया तो दिल्ली फ्लेम तो भी बच नहीं पाओगे, तो स्किप नहीं कर पाओगे। मतलब उद्याडी ने सीधा यहाँ पर दिल्ली फ्लेम को वार्न कर दिया था। तो देखो जो दिल्ली फ्लेम था वो इसके ऊपर हमें नोट करता है, और जो उद्याडी बोलने लगता है कि रिलैक्स, तुम चिंता मत करो, मैं एक बार डाउडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर दूं तब मैं तुम्हें भी पूरी हेल्प करूंगा आगे के लेवल में जाने के लिए। तो देखो जो दिल्ली फ्लेम था वो बात को समझ जाता है और फिर वो ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन दिल्ली फ्लेम के लिए जो उद्याडी है उसका आंखों में अलग ही एक्सप्रेशंस थे, और हुड क्लैन को इतने सालों तक सर्वाइव करने के लिए तो दिल्ली फ्लेम उसका काफी बड़ा हाथ था हुड क्लैन के पीछे। और बहुत सारे क्लैन के अंदर ऐसे एल्डर्स थे जो कि दिल्ली फ्लेम को क्लैन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा मानते थे, यहाँ तक उद्याडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा वो दिल्ली फ्लेम को मानते थे, क्योंकि उन सभी की ब्लड लाइन अभी तक इस वजह से प्योर थी क्योंकि दिल्ली फ्लेम था। और उद्याडी ने इस सिचुएशन को काफी पहले पहचान लिया था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि हुड क्लैन को दिल्ली फ्लेम की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जो उद्याडी बोलने लगता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, मैं एक बार डाउडी बन जाऊंगा तो मुझे एक अच्छी सी लाइफ फ्लेम की जरूरत
पड़ेगी। तो फिर मैं डिलीटेड ड्यूरिंग फ्लेम को ही पूरी तरह से रिफाइन कर अपनी लाइफ फ्लेम बना लूंगा और तब वो क्लैन के लिए पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा और मैं ही क्लैन का लीडर रहूंगा। और जो होता है फिर यहाँ की एनर्जी वगैरह एब्जॉर्ब करना जारी रखा और यहाँ पर जो ब्लड पूल था इसके अंदर हम एक ब्लैक फ्लेम के सीट को देख पाते हैं। मतलब कि जो डिलीटेड ड्यूरिंग फ्लेम था उसका भी कुछ प्लान था हुंटैडी के लिए। और उधर हम दूसरी तरफ डिलीटेड ड्यूरिंग फ्लेम को देखते हैं जो कि दूसरे ब्लड पूल के ऊपर था जहाँ पर के सेक्रीफाइस वगैरह देते हैं बंदे लोगों का। मतलब उसके नीचे काफी सारे बंदे थे जो कि मरे जा रहे थे इस ब्लड पूल में गिरकर। सीधा सीधा उन्हें निपटाया जा रहा था हुंटैडी के लिए। लेकिन तब जो डिलीटेड ड्यूरिंग फ्लेम है ना उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बॉडी भी थोड़ी सी शेक हो जाती है और उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। बट उसके आंखों में प्योर कोल्ड एक्सप्रेशंस थे क्योंकि उधर जो ब्लैक फ्लेम का सीट था ना भाई हुंटैडी के ब्लड पूल में गया था, उसे शायद हुंटैडी ने खत्म कर दिया था। तो फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है ना वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो को हाइप करो, लाइक करो और कमेंट कर दो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा।